लैंडर ने दूसरी डीबूस्टिंग सफलतापूर्वक हासिल कर लिया और ये चांद की सतह के और करीब आ चुका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 का पैरामीटर तय कार्यक्रम के मुताबिक चल रहा है, यानी कि सब कुछ प्लानिंग के तहत चल रहा है। अब अगले 3 दिनों में इसकी स्पीड को चरणबद्ध तरीके से कंट्रोल करके सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। चांद की सतह को चूमने वाला है चंद्रयान 3। अब चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है लैंडर। मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसमें चंद्रयान 3 के लैंडर ने एक और कामयाबी हासिल कर ली है। अब विक्रम नाम का लैंडर चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। इससे पहले स्पीड को कंट्रोल करने के लिए लैंडर की दूसरी डीबूस्टिंग सफलतापूर्वक की गई। इसरो ने डीबूस्टिंग के बाद लैंडर की लोकेशन की तस्वीर जारी की है, जिसमें लैंडर चंद्रमा की सतह से 25 किलोमीटर दूर नजर आ रहा है। अब तक जो है सब कुछ जो है सही तरीके से चला है और ये वाकई में बेहद खुशी की बात है कि टेक्स्ट बुक लॉन्च था, टेक्स्ट बुक ट्रेजेक्ट्री थी और अब फाइनल जो पड़ाव है वो इस प्रकार का है कि इसके बाद जो है फाइनल उतार ही होनी है। दरअसल लैंडर चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को शाम करीब 5:45 पर उतरेगा। उससे पहले 3 दिनों में मॉड्यूल को आंतरिक जांच से गुजरना होगा। इसके तहत लैंडिंग स्थल पर सूर्योदय का इंतजार किया जाएगा। साथ ही चरणबद्ध तरीके से लैंडर की स्पीड को नियंत्रित किया जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक लैंडिंग से ठीक पहले का जो 15 मिनट का समय है वो काफी अहम होने वाला है। तो जो 15 मिनट का जो टाइम है जिसमें ये 30 किलोमीटर लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर जो है चंद्रमा की धरती पर उतरेगा, वो बहुत ही नाजुक क्षण है। वो कई चरणों में उस प्रक्रिया को किया जाना है, जिसमें कि शुरू में तो एक तेज रफ्तार से इसकी गति को कम किया जाएगा। उसके बाद जो है ज्यादा धीमे धीमे तरीके से इसकी गति को कम किया जाना है। विभिन्न चरणों में विभिन्न ऊंचाइयों में जिस तरीके से लैंडर पहुंचेगा, उस समय हर समय जो है इसके जो सेंसर्स हैं उनके जरिए जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसका कंपैरिजन होना मेमोरी की इन्फॉर्मेशन से, ताकि जो है ग्राउंड पे जो अगर कोई हैजर्ड है तो उससे बचने के लिए किस प्रकार से मूवमेंट होना चाहिए वो उतार के समय जो है वो तय हो जाएगा। तो उस तभी जो है एक निरापद उतार जो है फाइनली हमको मिलने वाली है। एक तरफ पूरा देश दिल थाम कर चांद पर इतिहास रचने का इंतजार कर रहा है, तो वहीं इस मिशन की कामयाबी के लिए हवन पूजन भी शुरू हो चुका है। वाराणसी में लोगों ने हवन पूजन कर इस मिशन की सफलता की कामना की। तो कहीं न कहीं ये जो वैज्ञानिक जो भी कर रहे हैं ये सनातन धर्म के ही कारण है। इसलिए आज हम लोग बाबा भोलेनाथ के शरण में आए, यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान किया, जिससे ये सफलतापूर्वक वैज्ञानिक प्रशिक्षण सफल हो। चांद पर हिंदुस्तान एक नया इतिहास रचने के करीब है। ऐसे में उम्मीद यही है कि इस बार देशवासियों की दुआएं जरूर काम आएंगी। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज नेशन। और देखिए, चंद्रमा की सतह से चंद्रयान 3 की दूरी जो है अब महज 150 से 153 किलोमीटर है। चंद्रयान के लिए आज का दिन भी बेहद अहम है। आज लैंडर और प्रणोदन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद लैंडर चांद की तरफ बढ़ निकलेगा। चंद्रयान 3 से चंदा बाबा बस 2 कदम दूर। विक्रम धीरे से उतरेगा चांद तेरे जमीन पर। चंद्रयान 3 को मिल गई चांद की तारीफ। 3,84,400 किलोमीटर दूर बैठकर हम धरती वालों को ललचाने वाला चंदा बाबा चंद्रयान 3 से बस 2 कदम दूर है। यानी चंद्रयान 3 अब इतिहास रचने वाला है। अब करीब करीब तय होता जा रहा है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर किस तारीख को और किस टाइम को लैंड कर सकता है। 23 अगस्त को होगा चंद्रयान 3 की लैंडिंग। शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग। जो ऑर्बिटर है वो चंद्रमा की जमीन की तस्वीरें लेता है और उस इलाके की तस्वीरें जो है वो लैंडर की मेमोरी में वो पहुंचेंगी। उन तस्वीरों के साथ ही मुकाबला करके कंपेयर करके ही लैंडर को फाइनली उतरना है। अब तक की जो ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से 23 अगस्त को शाम के 5:47 पर टचडाउन है। बुधवार दोपहर को चंद्रयान 3 ने एक अहम और लैंडिंग से पहले का अंतिम मैन्यूवर कंप्लीट कर लिया। इसके साथ ही चंद्रयान 3 अब चांद के निकटतम कक्षा में एंटर हो गया है।
यानी अपना चंद्रयान 3 अब अपने सबसे अहम मोड़ पर है। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अपनी अलग अलग यात्राओं के लिए तैयार है और आज इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। दोपहर 1:08 पर चंद्रयान 3 अंतिम चरण को पूरा करेगा। लैंडर और प्रणोदन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। दोनों 100x100 किलोमीटर के ऑर्बिट में घूमना शुरू करेंगे। दोनों के बीच समान दूरी रखी जाएगी ताकि एक दूसरे से टकराए ना। उस समय प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर रोवर ऑर्बिट में अलग हो जाएंगे। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल तो इसी ऑर्बिट में जो है चंद्रमा का चक्कर लगाएगा और उसके ऑर्बिट को आगे कितना करेक्ट करना है ये इसरो ने अभी स्पष्ट नहीं किया है। वो उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन जो लैंडर रोवर है इनको जो है डी बूस्ट करके एक नए ऑर्बिट में डाला जाएगा। वो हाईली इलिप्टिकल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो एपोसिलिन होगी जो डी ऑर्बिट करके लैंडर रोवर की होगी वो भी 153 किलोमीटर के आसपास कुछ 1 किलोमीटर प्लस माइनस हो सकती है। इस तरह लैंडर विक्रम अब चांद से महज कुछ ही किलोमीटर दूर रहेगा। इस लैंडर की स्पीड को 30 किलोमीटर की दूरी पर कम किया जाएगा, जिसकी स्पीड शुरुआती 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। यही प्रक्रिया काफी अहम है, लेकिन उससे पहले 18 अगस्त को लैंडर से चांद के और करीब लाने के लिए थ्रस्टर को ऑन किया जाएगा। 20 अगस्त को भी एक बार फिर थ्रस्टर को ऑन किया जाएगा। इस दौरान प्रणोदन मॉड्यूल 100x100 किलोमीटर की ऑर्बिट पर घूम रहा होगा। लैंडिंग पूरी होते ही रोवर की सभी जानकारी लैंडर तक जाएगी। फिर लैंडर इस जानकारी को प्रणोदन मॉड्यूल तक पहुंचाएगा। इसके बाद प्रणोदन मॉड्यूल से ये जानकारी सीधे इसरो तक पहुंचेगी। यानी कहा जाए तो चंद्रयान के अंदर मौजूद लैंडर विक्रम अब आगे का रास्ता तय करेगा। विक्रम के अंदर प्रज्ञान है। चांद की सतह पर लैंडर के उतरते ही प्रज्ञान बाहर निकलेगा और चांद की जमीन को चूम लेगा। फिलहाल इसरो चंद्रयान 3 की एक एक्टिविटी पर नजर रखे हुए है। बेंगलुरु में मौजूद टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क से इसकी निगरानी की जा रही है। इसरो के मुताबिक अब तक सब कुछ पहले से तय प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहा है। 23 तारीख करीब है। उधर चंद्रयान 3 इतिहास रचने को तैयार है। टीम न्यूज नेशन। तो देखिए बेसब्री से इंतजार है 23 तारीख का, 23 अगस्त को जब भारत का चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर जाएगा। चांद पर अब तक अमेरिका, रूस और चीन पहुंचे हैं। भारत चौथा देश होगा, लेकिन भारत चांद के जिस हिस्से पर कदम रख रहा है वहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंचा है। चांद के साउथ पोल पर भारत 23 अगस्त को लैंड करेगा। अब सवाल यह है कि जिस चांद पर भारत का तिरंगा फहराने वाला है वो कैसा है, पृथ्वी से कितना अलग है। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में आप देखेंगे। धरती से 16 गुना छोटा है चांद, फिर भी धरती के 28 दिन के बराबर होता है चांद का एक दिन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चांद कैसा होता है। क्या वहाँ भी धरती जैसा ही मौसम होता है या फिर वहाँ के हालात कुछ अलग होते हैं? नासा के मुताबिक चांद पर धरती की तरह ही मैदान है, पहाड़ हैं, घाटियां हैं, लेकिन देखने पर सब रेगिस्तान ही लगता है। चांद पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जो अंतरिक्ष की चट्टानों और एस्टेरॉइड के टकराने से हो जाते हैं। धरती से चांद की दूरी करीब 3,84,000 किलोमीटर है। सवाल ये है, क्या चांद पर रहा जा सकता है? क्या वहाँ रहने लायक पर्यावरण है? तो इसे भी समझ लीजिए। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं, मतलब यहाँ कोई हवा नहीं है, यहाँ कोई मौसम नहीं है और इस वजह से यहाँ कोई पौधे नहीं है। जैसे अगर यहाँ कोई निशान बन जाए तो वो कभी हटते नहीं हैं। जैसे अंतरिक्ष यात्री जब कभी चंद्रमा पर चले थे, उनके धूल भरे कदम आज भी वहीं पर हैं और वो आगे भी रहेंगे। साथ ही यहाँ कई कई चट्टानों की जैसी आकृतियां भी हैं। जैसे पृथ्वी पर जमीन होती है और मिट्टी होती है, वहाँ वैसा नहीं है। कुछ चूर्ण जैसा पदार्थ वहाँ की जमीन को ढकता है और उसे लूनर रेजोलिथ कहते हैं। चंद्रमा की सतह पर आग्नेय चट्टाने हैं। माना जाता है कि ये हाईलैंड्स एनॉर्थोसाइट से बने हैं और इनमें कैल्शियम भी हो सकता है। जब रात होती है तो धरती पर दिन के मुकाबले मौसम ठंडा हो जाता है। तो क्या सवाल ये है कि चांद पर मौसम कैसा होता होगा?
रिसर्च के मुताबिक जिस तरफ चांद का प्रकाश वाला हिस्सा होता है उस तरफ चांद का तापमान करीब 180 डिग्री तक पहुंच जाता है। चांद पर जिंदगी आसान नहीं है। धरती पर जैसे सर्दी, गर्मी और बारिश का मौसम होता है, क्या चांद पर भी ऐसे ही मौसम बदलते रहते हैं? जानकार बताते हैं कि चांद पर मौसम नहीं होता। उसकी वजह है कि पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान चांद अपनी धुरी पर सिर्फ 1.45 डिग्री तक तिरछा होता है, जबकि धरती 23.44 डिग्री तक। इस वजह से दो बातें होती हैं। एक ये कि चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम नहीं बदलते, और दूसरी बात ये कि चांद के ध्रुवों पर ऐसे कई इलाके हैं जहां कभी सूरज की रोशनी या किरणें पहुंची ही नहीं पाती। चांद के बारे में कुछ बातें तो पता है, कुछ पर रिसर्च जारी है। सवाल ये भी है कि चांद कैसे बना है। दावा किया जाता है कि आज से करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी नई बनी थी और तेजी से घूम रही थी, तो मंगल ग्रह की साइज का एक घूमता हुआ गोला पृथ्वी से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पृथ्वी और उस गोले के कई टुकड़े हवा में उछल गए। अंतरिक्ष में घूमते वो टुकड़े बाद में आपस में जुड़ने लगे और जुड़ते जुड़ते चंद्रमा बन गया। रिसर्च में ये भी पता चला कि चंद्रमा की सतह के कुछ हिस्सों पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पड़ती। दुनिया भर में चलाए जा रहे मून मिशन से चांद के कुछ रहस्य सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी कई और राज चांद के दामन में छिपे हैं, जिनकी खोज जारी है। टीम न्यूज़ नेशन।